हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किशोरी अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो यह टॉपिक यूपी डीएलएड और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है किशोरी अवस्था। सबसे पहले समझते हैं किशोरी अवस्था क्या है। तो किशोरी अवस्था सामान्यतः 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संस्करण काल है। तो समझते हैं क्या है किशोरी अवस्था क्या है। जब बच्चों में धीरे धीरे बड़ा होने लगते और बचपना से निकल कर वयस्कों जैसे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बढ़ने लगते हैं, इसी अवस्था को किशोरी अवस्था कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय किशोरी अवस्था को कहते हैं। समानता है कि यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की मानी जाती है। अब इसमें एक एक करके इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे। तो किशोरी अवस्था का पहला है तीव्र शारीरिक विकास। तो तीव्र शारीरिक विकास लंबाई, वजन और शरीर के अंगों में तेजी से परिवर्तन होता है। तो इस अवस्था में शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होता है, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शारीरिक अंगों का परिवर्तन होना, यानी बच्चे बड़े होने लगता है। दूसरा देते हैं यौवन संबंधित लड़के और लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण दिखाई देते हैं। कहने का मतलब किशोरी अवस्था में लड़के और लड़कियों में यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और शरीर में लैंगिक परिपक्वता आने लगती है। कहने का मतलब लड़का लड़की जैसे उनकी जेंडर अलग अलग हो जाती है। तीसरा देखते हैं मानसिक विकास। तीसरा है मानसिक विकास में है तर्क, चिंतन, कल्पना और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। मतलब कहने का मतलब अब बच्चे केवल रटने के बजाय क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछने लगता है। इसमें जो तर्क करने, सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता भी बढ़ती है। चौथा है भावनात्मक परिवर्तन। भावों में तेजी से बदलाव हो सकता है। यानी कि मतलब में किशोरी अवस्थाओं में भावों में बहुत तेजी से बदलाव हो सकती है। कभी वो बहुत खुश हो जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी उदास भी हो जाता है। ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस उम्र में बच्चे को समझ और सहयोग की जरूरत है। पांचवा है आत्मनिर्भरता की भावना देखते हैं। किशोर अपने निर्णय स्वयं लेने और स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते हैं। कहने का मतलब है कि किशोर चाहते हैं कि उन्हें हर बात पर बचपन में ना समझाए, अपने फैसले वो खुद ले, अपने अलग सी पहचान बनाए। छठा है सामाजिक विकास। मित्रों और समूह का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। मतलब इस उम्र में दोस्ती करने की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण माना जाता है इस अवस्था में। किशोर अपने दोस्तों की बातों में आयतों और व्यवहारों में काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां है आत्मसम्मान की भावना। अपने रूप, व्यक्तियों और दूसरों की राय के प्रति अधिक सजग होते हैं। कहने का मतलब किशोर अपने रूप, रंग, कपड़े, व्यवहार और दूसरों की राय को लेकर अधिक जागरूक हो जाते। इसलिए उन्हें बार बार नीचा दिखाने के बजाय उन्हें समझना चाहिए। आठवां है भविष्य के प्रति जागरूकता। शिक्षा या करियर और जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचने लगता है।
मतलब किशोर बच्चे अपने जैसे बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे मुझे आगे क्या पढ़ना है, मुझे कैसे करियर चुनना है। तो ये था किशोरी अवस्था के 8 प्रमुख विशेषताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।